now next topic is refraction by spherical lenses. क्या है? Refraction रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। बोले लेंस क्या होते हैं? व्हाट आर द लेंस? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस। लेंस व्हाट इज लेंस? व्हाट डू मीन बाय लेंस? तो सर आपको लगा तो है, हाँ है ना, बिल्कुल लेंस लगा हुआ है, लेंस है ना। व्हाट आर लेंसेज? तो देखिए अब यहाँ डिफाइन करने वाले हैं लेंस को और उसके टाइप्स को भी बात करेंगे। अभी पिछले टॉपिक जो था चैप्टर के स्टार्ट में रिफ्लेक्शन, तो वहाँ मिरर के बारे में बात की थी। टू टाइप्स ऑफ मिरर हमने डिस्कस किए थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में हम बात करने वाले हैं लेंसेज की। ओके, सो लेंसेज को पहले तो डिफाइन करते हैं कॉमन डेफिनेशन। व्हाट इज लेंस? व्हाट डू मीन बाय लेंस? सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। What is lens? Lens is a transparent medium bounded by two spherical surfaces or one spherical and one plane surface. Okay, lens is a transparent medium bounded by two spherical surfaces. Generally two spherical surfaces, और ऐसा भी होता है one spherical and one plane surface. Okay, तो ये तो हम बात कर ली हमने डेफिनेशन की। लेंस होता क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces or by one spherical and one plane surface. अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। So what are the types of lenses? So lenses are of two types. एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। फिर मैं बोलूंगा कॉनकेव लेंस, फिर ये कहता हूँ इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। फिर आप कंफ्यूज बोले सर दोनों अगर स्फेरिकल सरफेस बाउंड है, फिर एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, कोई तो डिफरेंस होगा ना। नाम अगर डिफरेंट है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो इसको भी मैं थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे इसको भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। हालांकि आपके काम में एक ही आएगी, पढ़ना एक ही है आपको, लेकिन मालूम एक जस्ट नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। यस, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को फिर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस। अभी क्या होते हैं बोले सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब समझ में आएगा। पहला डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस सिंपली इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। इट इज a spherical lens bounded by two spherical surface which are bulging outward. Bulging outward means समझ रहे हैं आप? देखिए अगर ये मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, ये तो ये दोनों सरफेस है, ये कैसी है? एक सरफेस, ये एक सरफेस, दोनों बाहर उभरी हुई हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, डबल कॉन्वेक्स, जिसको सिंपली हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दूसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, पहली वाली जो पहले आ रहा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये ऐसे। ओके, और तीसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मींस एक सरफेस प्लेन है और दूसरी कॉन्वेक्स, ये। ओके, बना हुआ है सामने डायग्राम में, हाथ से भी आपको बता के समझा रहा हूं। वो ये बेसिक क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आपको मैं ये भी डिफाइन कर देता हूं, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ले आता हूं। डबल कॉनकेव में क्या है? इट इज आल्सो बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, बट these two spherical surfaces, these are depressed inward like that. ये अंदर की तरफ दबी होती हैं, उसमें बल्जिंग आउटवर्ड है, ये दोनों अंदर दबी डिप्रेस्ड सरफेस।
बाउंडेड बाय टू डिप्रेस्ड स्फेरिकल सरफेसेस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अब ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया, और फिर प्लेन हो तो ये प्लेन और ये कॉनकेव। ओके, तो अब ये डायग्राम भी बने तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ तो डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यस, बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए, ये मिडिल में थिक होता है, एज पे थिन होता है, तीनों कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स भी देखेंगे, तो सब में मिडिल में थिक है और एज पे थिन है, और ये मिडिल में थिन है और एज पे आके थिक हो जाता है। कौन सा? कॉनकेव के जो टाइप्स हैं। हालांकि आपको केवल हम सिंपल बात करने वाले हैं, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करेंगे। डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स हैं, यही पढ़ेंगे सिंपली इनको। डबल कॉन्वेक्स को सिंपली हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे और डबल कॉनकेव को सिंपली कॉनकेव लेंस बोलेंगे। तो हम ये टू स्फेरिकल सरफेस वाले हैं, यही अपने कोर्स में है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये केवल आपको एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना बता दिया, डिटेल में थोड़ा जरूरत नहीं है, लेकिन ये केवल जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो क्लियर है बेटा, है ना? सो दिस इज अबाउट द लेंस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये कैसा मीडियम है, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। अब हम यहाँ केवल पर्टिकुलर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात कर रहे हैं। डबल कॉन्वेक्स डबल कॉनकेव है, तो हमने बोला सिंपली कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही बोलेंगे, तो उसकी बात कर रहा हूँ। सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक में बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस है, एक में डिफ्रेस सरफेस है। ओके, तो हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब लेंस को हमने डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे भी जैसा हमने मिरर में डिफाइन किया था, कुछ टर्म्स होंगी, डिफरेंट डेफिनेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस से रिलेटेड। तो लेंस की अगर बात कर रहे हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं मैं आपके लिए। यहां बना दिया मैंने। कॉनकेव लेंस, कुछ बुक में आपको ओ मिलेगा, कुछ में सी लिखा हुआ मिलेगा। ये पॉइंट है। अब यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन है, तो पहली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस क्या होता है? जैसे हमने मिरर में बात की थी, पी आ रहा कुछ याद? पी एक हमने सिंबल लिया था, मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दैट इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, वहां पोल बोला है ना। ऐसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता लेंस में, so it is the center point or mid point of the spherical lens, that is called optical center of the lens. The center point or mid point of the spherical lens, that is known as optical center. The center point of the lens is called ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, वहां भी पढ़ा था हमने, यहां भी आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, दैट इज कॉल्ड the straight line passes through optical center of the lens normal to the spherical surface. Normal means perpendicular, normal means perpendicular to the spherical surface, that is called principal axis of the lens. फिर aperture की बात करेंगे। aperture means वही linear diameter जो होता है, ये the portion of the lens through which actual refraction of light takes place. वहां हमने बोला था पोर्शन ऑफ द मिरर थ्रू विच एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, अब यहां बोल रहे हैं पोर्शन ऑफ द लेंस थ्रू विच एक्चुअल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट इज टर्म्ड एज अपर्चर ऑफ द लेंस। ओके, या सिंपली हम बोल सकते हैं लीनियर डायमीटर ऑफ द लेंस, दैट इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, याद रहेगा ना बेटा? ये बेसिक डेफिनेशंस थी लेंस से रिलेटेड। ओके, अब यहां पे देखिए, ये लेंस है, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है, तो एक्चुअल में ये भी क्या है? दैट इज आल्सो पार्ट कट फ्रॉम द, वहां हमने बात की थी पार्ट कट फ्रॉम द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, एंड हियर इट इज द पार्ट कट फ्रॉम सॉलिड स्फीयर ऑफ द ग्लास। ये सॉलिड स्फीयर से पार्ट कट करके बनाया हुआ पार्ट है, दैट इज लेंस। ओके,
तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या होगा, ये इसमें क्या एक ये पॉइंट है और ये सरफेस है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने में आएगा हालांकि डिटेल में। ये दो सेंटर ऑफ ये जो पॉइंट है ये पोल बन जाते हैं और इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इस वाले कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, इस कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। ओके, अभी जरूरत नहीं है लेकिन एक समझने के लिए। ओके, लेकिन वो रिलेट होगा कहीं ना कहीं, वो आगे अपन बात करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी लेंस की, है ना, बेसिक टर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अब देखिएगा लेंस के केस में थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको मिरर की कंपैरिजन में। क्यों मिलेगा बेटा, वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था, यहाँ कौन सा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, अब लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने वाले हैं। पहले एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमने कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, जैसे मिरर में हमने बात की थी, ऐसे यहाँ पे भी कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते थे उधर, एक और क्या नाम बताया था उसका, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला था अपन ने, डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस है वो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, जो मिरर में कंडीशन थी वो यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए, जो कॉन्केव मिरर की बात थी वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में हो जाएगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर वाली कंडीशन थी वो यहाँ कॉन्केव लेंस में एप्लीकेबल होगी। तो जो वहां पे कॉन्केव मिरर को हमने कहा था कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर जो कहते थे हम उसको डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दैट इज टर्म्ड एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए XY is a convex lens and number of rays of light traveling parallel to each other as well as parallel to principal axis. So all these rays of light traveling parallel to principal axis after refracted from the lens, all the reflected rays converge at a point, collect at a point or meet at a point on the principal axis. सारी refracted rays एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती हैं, मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? और कॉन्केव लेंस के टर्म्स में बात करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जेस, फैल जाती हैं, दूर चली जाती है एक दूसरे से। But if we extend this rays behind, then all the reflected rays appears to diverge from a point. एक point से diverge होती हुई लगती हैं, प्रतीत होती हैं, दिखती हैं। So that point is termed as principal focus of concave lens, जहाँ से वो diverge हो रही है, और जहाँ converge हो जाती है वो क्या है, principal focus किसका है, convex lens का। अब यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, वहां पे हमने प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का डिफाइन, कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन किया था, यहाँ डिफाइन किया हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जो डिफरेंट बात क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मिरर था ओपेक मीडियम, एक सरफेस शाइनिंग थी, दूसरी पॉलिश्ड थी, ओपेक थी, है ना, लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसमें एक कंडीशन और बनने वाली है, अभी आपको पता है मैंने ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, तो इसमें दूसरी कंडीशन भी है, एक और इंटरेस्टिंग की है, क्या है, इधर से हमने पहले लेफ्ट टू राइट ली थी इंसिडेंट रे, तो राइट साइड में प्रिंसिपल फोकस मिला कॉन्वेक्स लेंस में, लेफ्ट साइड में मिला प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव लेंस का। अब अगर रेज ऑफ लाइट राइट टू लेफ्ट लिया हमने, तो इसमें कंडीशन भी होगी, फोकस इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा, और इसमें राइट से लेफ्ट आएगी तो फोकस किधर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा।
एक्चुअल में देयर आर टू प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। प्लूरल वर्ड की बात करें, टू प्रिंसिपल फोसाई ऑफ द लेंस, है ना, दो फोकस होते हैं इसमें दोनों तरफ। क्यों होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड है, इसलिए इसके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे दोनों सरफेस के दोनों तरफ। एंड बोथ आर आइडेंटिकल, सेम होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इज इट क्लियर? याद रहेगा ना, ये दोनों के केस में याद रखना बेटा, है ना। और देखिए प्रिंसिपल फोकस हमने फाइंड कर लिया है, और इसी का जितना डिस्टेंस ये एफ है इतना ही डिस्टेंस और लेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लेंस के केस में 2f। उतनी ही दूरी पे एक और पॉइंट होगा 2f, वो किसके करस्पॉन्डिंग है? अगर मिरर से बात करें तो c, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो फोकल लेंथ का डबल होता था, तो यहाँ भी ये 2f, f और 2f बोला है, मींस ये फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस हो जाता है 2f पे। तो इस पॉइंट को 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं ना, इसलिए। ओके, तो f और 2f दो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होंगे, 2f will be corresponding to center of curvature in comparison to mirror. Okay, और f प्रिंसिपल फोकस है, बट देयर आर टू प्रिंसिपल फोसाई ऑफ द लेंस, दोनों तरफ होते हैं, आइडेंटिकल होती है दोनों फोकल लेंथ। ओके, दोनों फोकस भी आइडेंटिकल है, फोकल लेंथ भी सेम ही आएगी दोनों तरफ मेजर करने पे। बट बेसिकली जो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट ही। ओके, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होगा आगे हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया लेंस का। अब यहां भी हम बात करने वाले हैं, जैसा मिरर में हमने पढ़ा है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो क्या क्या पोजीशन, साइज एंड नेचर होंगे, लेकिन उससे पहले अब वो फाइंड करना है तो रे डायग्राम से फाइंड करेंगे हम, है ना, थ्योरेटिकली भी है और रे डायग्राम के साथ। लेकिन उससे पहले रूल्स भी तो पता होने चाहिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, rules of image formed by spherical lenses. Now we will discuss rules of image formed by spherical lens. जैसे हमने मिरर में डिस्कस किए थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, एग्जैक्टली इन द सेम वे देयर आर आल्सो वी यूज सम रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देयर आर 3 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। क्या रूल्स हैं देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? a ray of light traveling parallel to principal axis after refraction from convex lens passes through principal focus, and in case of concave lens refracted ray appears to diverge from principal focus। क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉन्केव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो वर्चुअल पॉइंट है, जैसा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में होता था मिरर के केस में, ऐसे यहाँ लेंस में वो इंटरचेंज हो गया है। मैंने जो बताया ना, वहां जो कॉन्केव मिरर की कंडीशन थी वो कॉन्वेक्स लेंस में है यहाँ पे, और जो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन थी वो यहाँ पे कॉन्केव लेंस में है। ओके, तो पहले रूल को अगर अपन बात करते हैं डायग्रामेटिकली, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दी, जैसे ही वो यहां से लेंस से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकल गई वो? प्रिंसिपल फोकस से। एरो साइन जरूर बनाना है, बार बार मैं कहता रहता हूं, एरो साइन तो बनाना ही है डायग्राम में, रे डायग्राम में डायरेक्शन शो करने के लिए रेस की। ओके, अब कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। ये रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अगर वो जो मैं यहां मैंने अभी आपको पॉइंट स्टेट किया था, फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस refracted ray passes to principal focus in case of convex lens, and when ray of light traveling parallel to principal axis after refracted from concave lens, refracted ray appears to diverge from principal focus of the concave lens। is it clear? ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है? ray of light incident through principal focus in case of convex lens and incident towards the principal focus in case of concave lens becomes parallel after refracted from the lens। कैसे? देखिए डायग्राम बनाए,
कॉन्वेक्स लेंस बना दिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब अगर ये प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट हो गई तो रिफ्रैक्शन के पास कैसे जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एग्जैक्टली कॉनकेव लेंस बना दिया हमने, ये रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, प्रिंसिपल फोकस की टुवर्ड्स इंसिडेंट हो रही है वर्चुअल पॉइंट। रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये सेकंड लॉ हो गया। ओके, वही है रूल, वही है जो मैंने बोला ना, एक के साथ एक फ्री, तो ये तीनों रूल, वो जो 3 रूल वहां थे वो 3 रूल यहाँ है, लेकिन तीसरे में थोड़ा सा वेरिएशन है। वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होती थी तो रिट्रेस करती थी, यहाँ रिट्रेस वाला पार्ट नहीं होता है। कारण क्या है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, वहां रिफ्लेक्शन था, टकरा के वापस आना है। यहाँ टकराना नहीं है, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये इधर से उधर चले जाना है। ओके, तो अब देखिएगा तीसरा रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोथ द लेंस। दोनों लेंस के केस में, यहाँ पे कॉमन है दोनों के लिए, यहाँ रियल वर्चुअल वाला मैटर ही नहीं, ऑप्टिकल सेंटर तो रियल पॉइंट है दोनों में। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होगी, इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो वो अनडेविएटेड होगी। लेकिन ये कंडीशन कहाँ एप्लीकेबल होगी, 3 लेंस में। लेंस भी कैसे होते हैं दिखेगा आपको, मैं समझा देता हूं, मैं अपने हाथ से बना के बताता हूं हथेली से। लेंस की कंडीशन आप समझ लीजिए। एक तो ये लेंस हो गया, ये थिक लेंस हो गया, और कर दिया तो ये थिन लेंस हो गया, है ना, समझ रहे, ये थिकनेस चेंज हो रही है, देख पा रहे हैं। तो ये थिक लेंस है और ये थिन, तो जहां थिन लेंस की बात होगी, ये रूल होगा एप्लीकेबल थिन लेंस में ही। और अपने को जितना भी पढ़ना 10th में भी और 12th में भी, आप जितने केसेस पढ़ेंगे हाई क्लास में 12th क्लास में जब आएंगे ये वापस से, तो थिन लेंस के ही सारे केसेस हैं। थिक लेंस का रेयर कोई केस आता है, थिन लेंस ही पढ़ने वाले हैं हम सारे। तो थिन लेंस के केस में क्या होता है, जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा पाथ में। ओके, इट रिमेन्स अनडेविएटेड, इट विल ट्रेवल अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। कैसे, डायग्रामेटिकली अगर आप बात करते हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया हमने, ऑप्टिकल सेंटर O है, सभी में बनेगा ऑप्टिकल सेंटर तो रे जब यहां से पास हो रही है ये अनडेविएटेड चली जाती है। ऐसे ही कॉन्केव के केस में होगा। दोनों लेंस के डायग्राम देख लीजिए आप। When ray of light incident through optical center of the lens, then after refraction from both the lens, refracted ray remains undeviated, travel along the same straight line. So these are the 3 rules for the image formed by spherical lens. और जब रे डायग्राम बनाएंगे हम पोजीशन साइज नेचर फाइंड करने के लिए, out of these 3 rule any 2 rule can be used to draw the ray diagram. जैसे हमने मिरर में किया था, वहां 4 थे, एक एक्स्ट्रा था ऑब्लिकली वाला, पोल से जो इंसिडेंट होती थी वो रिफ्लेक्ट होके ऑब्लिकली वापस आ जाती थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके। लेकिन यहाँ पे 3 रूल है, इन 3 में से कोई भी 2 आप यूज कीजिएगा, आपका रे डायग्राम बनेगा। कोई पर्टिकुलर वाली कंडीशन हमने बात की थी, है ना, लेकिन यहाँ पे 3 रूल है, तीनों में एप्लीकेबल होंगे, 3 में से कोई भी 2 रूल यूज करेंगे, आपका डायग्राम बन जाएगा।